रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर बंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशाल उर्भुज। अम्भोजनयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। सभी देवताओं के अभिवंदन पूर्वक श्री गुरु चरणारविंद अभिवंदन पूर्वक साधु समाज का स्मरण सभी संत जनों का, सारी समष्टि के समस्त साधु समाज का स्मरण कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। साधु समाज का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी तीर्थराज के रूप में कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर तीर्थराज प्रयाग है, सभी तीर्थों में मानो जो नृप स्थान पर है, जो राजा के स्थान पर है, ऐसा तीर्थराज प्रयाग। जैसे तीर्थराज प्रयाग का अपार महात्म्य है,
तीर्थराज प्रयाग का सेवन करने वाले भक्त गण जैसे पाप से विमुक्त हो करके पुण्य धाम को प्राप्त होते हैं, पुण्य जीवन को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि संत जन भी जंगम तीर्थराज हैं, अर्थात चलते फिरते रहने वाले मानो तीर्थराज प्रयाग ही हैं। और इस प्रयाग में गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी सभी का संगम भी है। तीर्थराज जो संत समाज है उसमें राम भक्ति यही श्री गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार, ब्रह्म तत्व का के बारे में विचार प्रचार, आत्म तत्व का अन्वेषण यही श्री सरस्वती जी की धारा है। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। सूर्य तनया श्री यमुना जी क्या है संत समाज में, तो कहा जो संत समाज में सत्संग में जो कर्म कथा होती है, कर्मों की कथा, विधि निषेधमय, विहित कर्मों के विषय में और निषिद्ध कर्मों के विषय में जो चर्चा प्रवृत्त होती है, जो कि मनुष्यों के सभी कलिमलों का हरण करने वाली है, ऐसी ये कर्म कथा कलियुग के सब पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। और मिलकर के श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री सरस्वती जी की धारा मिलकर के त्रिवेणी का रूप धारण करती है, और वो त्रिवेणी, वो संगम सबको अतीव प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार से संत समाज में जो भगवान श्री हरि की कथाएं हैं, भगवान श्री शंकर जी की कथाएं हैं, वही सुंदर त्रिवेणी के रूप में सुशोभित होती हैं। और सुनत सकल मुद मंगल देनी, श्रवण मात्र से ही प्रत्येक जीव को पवित्र करने वाली होती हैं, सब आनंद और कल्याणों को प्रदान करने वाली होती हैं। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजु। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। सेवत सादर समन कलेसा। तो इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग के समान तीर्थराज साधु समाज भी है। ये जंगम तीर्थराज है और इसमें राम भक्ति, ब्रह्म तत्व का अन्वेषण और विधि निषेधमय कर्म कथा, ये हमारे समस्त कलिमलों को हर लेने वाली है।
कलियुग का स्वाभाविक एक प्रभाव है कि मनुष्य की बुद्धि विकृत हो जाती है, कलियुग के प्रभाव से ग्रस्त रहती है। अच्छाइयों को देखने का सामर्थ्य, दैवी अंशों को देखने का सामर्थ्य सर्वत्र हमारा न्यून हो जाता है और हमें प्रत्येक स्थान पर दोष ही दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः जो दोष हमारे भीतर ही होते हैं, वही दोष हमें सारे संसार में भी दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संसार तो एक जैसा ही है ना। हमारे लिए, साधु जनों के लिए संसार कोई अलग अलग थोड़े है, लेकिन ये संसार हमें दोषमय दिखाई पड़ता है, विषयमय दिखाई पड़ता है, और साधु जनों को यही संसार भगवन्मय दिखाई पड़ता है। तो दोष किसका हो गया? तो दोष जो है वो बहुत कुछ हमारी दृष्टि का ही हो जाता है। तो ये कलियुग का जो प्रभाव है, जो हमारी बुद्धि को अज्ञान से आवृत्त करता है, इस कलियुग के प्रभाव को भी ये साधु समाज हर लेने वाला है, क्योंकि साधु समाज में ही कर्म कथा भी वर्णित होती है। और ये कर्म कथा यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी किस रूप में वर्णित कर रहे हैं? रवि नंदिनी जो यमुना जी हैं, श्री यमुना जी हैं, श्री सूर्य भगवान की पुत्री रूप जो श्री यमुना जी हैं, उसके रूप में वर्णन है। और उनका महात्म्य है कलिमल हरणी। जो श्री यमुना जी का सेवन करता है, यमुना जी उस भक्त के सभी कलियुग के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले चित्त दोषों का हरण कर लेती हैं। तो साधु समाज के सेवन से हमें राम भक्ति भी प्राप्त होती है, भगवान श्री राम जी के चरणारविंदों में प्रेम भी प्राप्त होता है, और आत्म तत्व की भी अन्वेषणा साधु समाज के संग से होती है। यदि साधु संग ना हो, सत्संगति ना हो, तो संसार में माया का इतना प्रबल रूप प्रचरित होता रहता है प्रतिक्षण, कि हमारा संपूर्ण जीवन इसी प्रकार से व्यतीत होता है कि अब ये खाना है, अब ये पीना है, अब ये पहनना है, अब ये सूंघना है। इस प्रकार से संसार के रूप, रस, शब्द, स्पर्श इत्यादि विषयों में सारा जीवन हमारा व्यतीत होता है। हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हम कौन हैं, हम शरीर हैं कि हम शरीर से भिन्न कोई आत्म तत्व हैं, कि हम कहाँ से आए हैं, कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमें कहाँ पहुँचना है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए महर्षि पतंजलि जी महाराज भी कहते हैं कि ये भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाना कि मैं कौन हूँ, ये भी योग के अंगों की सिद्धि का फल है। अन्यथा तो सहज रूप से ये जिज्ञासा भी मनुष्य के भीतर प्रकट नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। कब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है? तो महर्षि पतंजलि जी कहते, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह की जब स्थिरता होती है, अपरिग्रह योग का ही एक उपांग है। योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि जी के अनुसार वर्णित है। योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि जी करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। तो उनमें से जो प्रथम है यम, उसके भी 5 पुनः उपविभाग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इस अपरिग्रह का मतलब होता है, देखिए, ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, परिग्रह का मतलब होता है ऐसा भाव होना हमारा कि परितः ग्रहणम, जहाँ से भी जो भी मिल जाए उसको इकट्ठे करते जाना, वो परिग्रह। और अपरिग्रह माने ना इकट्ठे करना। तो किसको ना इकट्ठे करना? जो हमारी जीवनोपयोगी सामग्री है, जीवनोपयोगी संभार है, वो तो एकत्रित किया ही जाएगा ना, उसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। घर नहीं बनाएंगे तो शीत से, उष्ण से, वात से, आंधी वर्षा तूफान आदि से कैसे रक्षा होगी?
वस्त्र नहीं धारण करेंगे तो स्वाभाविक जो शरीर का रक्षण है और लज्जा का संवरण है वो कैसे होगा? यान आदि हमारे पास नहीं होंगे तो आवागमन की सुविधाएं नहीं हो सकेंगी। तो जीवनोपयोगी सामग्री का एकत्रीकरण तो आवश्यकता के अनुसार करना निषिद्ध नहीं है, लेकिन प्रायः करके हमारी चित्त की स्थिति भी और हमारे जीवन की स्थिति भी, हमारी लोक यात्रा की स्थिति भी ऐसी रहती है कि जिन वस्तुओं का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है अथवा जो हानिकारक भी हैं उनका भी हम संग्रह करते रहते हैं, अनावश्यक वस्तुओं का भी और हानिकारक वस्तुओं का भी, जिनके केवल संरक्षण मात्र में ही हमारा समय व्यतीत होता है, लाभ हम उनसे कुछ लेते नहीं हैं। और इसी प्रकार से जैसे हम बाह्य जीवन में अनावश्यक हानिकारक वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम अपने चित्त में भी बहुत सारे अत्यधिक अनावश्यक और हानिकारक विचारों का भी संग्रह करके रखते हैं। और जब चित्त हमारा अनावश्यक हानिकारक विचारों से भरा रहता है तो फिर हमारे चित्त को अवकाश नहीं होता ये सोचने का कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या लक्ष्य है। इसको महर्षि पतंजलि जी ने इस जिज्ञासा को एक शब्द दिया है, जन्म कथनता संबोध। मेरा जन्म कैसे हुआ, ऐसी ही स्थितियों में कैसे हुआ, मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है, को हम किम च मे लक्ष्यम, इस प्रकार की जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती है। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि ये जिज्ञासा भी कब उत्पन्न होती है, जब हम योगांग, जो अपरिग्रह नामक योगांग है, उसका पालन करते हैं पूर्णतः जीवन में, अपने चित्त को अनावश्यक वृत्तियों से, हानिकर वृत्तियों से जब हम रिक्त करते हैं, तब कहीं जा कर के हमारे चित्त में ये जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि हम हैं कौन। तो ये ब्रह्म तत्व का विचार, ये आत्म तत्व का विचार, ये भी सज्जनों के संग से ही, साधुजनों के संग से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सत्संग से ही हमारी चित्त वृत्ति शांत होती है। चित्त वृत्ति शांत होती है तो फिर हम बाह्य वस्तुओं में जो सुख का अन्वेषण करने का हमारा भाव है, उससे हम धीरे धीरे विरत होते हैं। विषयों में ही सुख का, विषयों में ही आसक्ति का जो हमारा भाव है, उससे धीरे धीरे विरत होते हैं, तब आत्म तत्व के अन्वेषण का भाव जागृत होता है। तो इस साधु समाज में जो ब्रह्म विचार का प्रचार है, यही मानो श्री सरस्वती जी हैं। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, इस साधु समाज में कर्म कथा का भी बहुत सारा वर्णन होता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदादि शास्त्रों में भी और स्मृति ग्रंथों में भी किस कर्म का क्या फल है, ऐसा खूब विस्तार से वर्णन मिलता है। वो सारा वर्णन किस लिए? तो कहते हैं कि यदि उस कथा को, कर्म कथा को यदि हम ठीक रूप से जाने तो जो अपुण्य कर्म है उनका दुखदायी फल है। जब कोई बहुत सारे अपुण्य कर्म करता है तो उसको विभिन्न प्रकार की नारकीय योनियां भी प्राप्त होती हैं, और जब कोई शुभ कर्म करता है तो उसको पुण्यमयी देवादियों की योनियां भी प्राप्त होती है, और जो कोई निष्काम भक्त होते हैं तो उनको भगवत धाम की भी प्राप्ति होती है। ऐसे कर्म कथा का वर्णन शास्त्रों में खूब विस्तार पूर्वक है कि हम किसी को यदि कष्ट पहुंचाते हैं, हम किसी की हिंसा करते हैं तो उसका क्या फल है, हम किसी की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं तो उसका क्या फल है, भगवान नाम जप का क्या फल है। बहुत सारे अशुद्ध कर्म हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, एक दूसरे की देखा देखी करते रहते हैं, या संसार में भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर के करते रहते हैं, है ना। ऐसे भ्रामक विज्ञापन जो है वो लोग कर देते हैं, और फिर उनसे बहुत सारे जो प्रायः करके
अभी हमारी नवीन पीढ़ी है वो तो इन्हीं भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव से बहुत सारा अशुद्ध आहार विचार आदि ग्रहण कर लेते हैं। तो यदि हम अपने शास्त्रों के संपर्क में हैं, और शास्त्रों के संपर्क में कैसे आएं, तो फिर साधुजनों के संग से आएं। तो यदि हम साधुजनों के संग में आते हैं तो हमें ज्ञात रहता है कि संसार के लोग कुछ भी बोल रहे हैं, किंतु हमारे शास्त्रों की, तो सत्य शास्त्रों की ये आज्ञा है कि इस प्रकार का आहार विहार आचार हमारा होना चाहिए। ये विहित कर्म है और ये निषिद्ध कर्म है, स्पष्ट ज्ञात रहता है। और जब हमें पता रहता है कि ये अशुद्ध कर्म है, ये शुद्ध कर्म है, ये विहित है, ये निषिद्ध है, इस कर्म का परिणाम दुखदायी होगा और इस कर्म के परिणाम के अनुरूप हम पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपुण्य को छोड़ करके पुण्य मार्ग में प्रवृत्त होता है। तो सत्संगति हमें समस्त अशुभ से निवृत्त करके, समस्त कलिमलों का हरण करके पुण्य मार्ग में, सन्मार्ग में प्रवृत्त कराने वाली भी होती है। तो सत्संगति का, सत्संग का ये जो स्वरूप है, यही मानो इस तीर्थराज प्रयाग रूप, इस तीर्थराज संत समाज रूप प्रयागराज का प्रयागराज की श्री यमुना जी की धारा है। और इसमें निरंतर भगवान श्री हरि की, भगवान श्री शंकर जी की कथाओं की चर्चा होती है, लीलाओं की चर्चा होती है, उनके दिव्य गुणशील स्वभाव की चर्चा होती है, कैसे वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, किस प्रकार से भक्त वृंद के चित्त को अपने आनंद से परिपूरित करते हैं। तो उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण, उनकी दिव्य लीलाओं का अनुसंधान सब भक्तजनों के हृदयों को आनंद से, कल्याण से परिपूरित करने वाला होता है। तो इस प्रकार से संत समाज में ये तीर्थराज प्रयाग का दृष्टांत दे करके क्या विशेषताएं हैं, क्या महात्म्य है, ऐसा महाराज श्री तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब तीर्थराज प्रयाग में एक अक्षय वट भी है। जो तीर्थराज प्रयाग का जो जन सेवन करने जाते हैं वो अक्षय वट का स्पर्श करके भी अक्षय वट का भी पूजन करते हैं। तो ये जो संत समाज रूप प्रयागराज है, इसमें फिर अक्षयवट क्या है, तो कहा बटु विश्वास अचल निज धर्मा। अपने धर्म में ये जो साधु जन हैं, इनका अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही मानो अक्षयवट के समान है। साधु जन अपने धर्म में, अपने व्रतों में अटल रहते हैं, कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए किंतु वो अपने आंतरिक व्रतों का उल्लंघन नहीं करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो अपने धर्म के पालन में जो उनका साधु जनों का अटल विश्वास है वही मानो अक्षयवट है। तीर्थराज समाज सुकर्मा। और जो साधुजनों के शुभ कर्म है, उत्तम कर्म है, वही इस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। अब इसमें एक और विशेषता है कि तीर्थराज प्रयाग तो स्थान विशेष पर है, और अभी तो फिर भी बहुत साधन हो गए सब लोगों के पास, लेकिन पूर्व काल में तो यातायात के साधन भी अल्प ही थे। तो जब आवागमन होता था तो दूर के स्थान पर जाना होता था तो उसमें बहुत सारे दिन लग जाते थे। प्रायः करके प्राकृतिक साधनों से, बैलगाड़ी आदि से लोग यात्रा करते थे या रथ आदि से यात्रा करते थे। तो जो है वो सबके लिए जाना भी सुगम नहीं होता था, तीर्थों का सेवन भी सबके लिए सुगम नहीं था। अभी तो जैसे 4 धामों की यात्रा भी जो है वो कुछ ही काल में पूरी करके आ जाते हैं। तो पहले इस प्रकार से नहीं करते थे ना, यान से नहीं करते थे। तीर्थ की यात्रा करते थे तो पैदल यात्रा करते थे, जप करते हुए करते थे, चित्त शुद्धि की दृष्टि से करते थे, नाम मात्र पूरा करने के लिए नहीं करते थे। फिर उतना समय लेके जाते थे। हम भगवान जी के दरबार में भी जा रहे हैं और हमारे पास 5 मिनट नहीं है
तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। और संसार के लिए हमारे पास पूरा जीवन है, और सत्संग के लिए, भगवत पूजन के लिए, आराधन के लिए हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है, तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन साधु समाज की एक विशेषता बता रहे हैं यहाँ तुलसीदास महाराज जी, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, कि जो संत समाज रूपी प्रयागराज है, ये तो सब देशों में अर्थात सभी स्थानों में और सब दिन अर्थात सभी समयों में, सभी काल में, सब ही सुलभ, सबको ही सहज में प्राप्त हो सकता है। सेवत सादर समन कलेशा, यदि हमारे हृदय में वास्तविक अभीप्सा हो, तीव्र अभीप्सा हो, तो निश्चित रूप से साधु समाज का संग हमें सब देशों में, सब समय में सहज ही प्राप्त हो सकता है। और इसका सेवन, साधु समाज रूपी इस तीर्थ का सेवन कैसा है, तो कहा सेवत सादर समन कलेशा। जब हम मन में श्रद्धा पूर्वक, सेवत सादर, आदर पूर्वक इस साधु समाज रूप प्रयागराज का, तीर्थ का सेवन करते हैं, तो यह तीर्थ सेवन हमारे समस्त क्लेशों का, समस्त कष्टों का नाश करने वाला होता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, और इस प्रकार से साधु समाज के संत समागम की यत्किंचित महिमा का वर्णन करके फिर अंततः गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि वस्तुतः कि ये जो साधु समाज रूप तीर्थराज है, इसकी महिमा का पूर्णतः वर्णन कोई भी कर नहीं सकता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, यह साधु समाज रूप तीर्थराज ऐसा है जो अकथ है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है और अलौकिक है। इसकी महिमा को हम लोक दृष्टि से जान भी नहीं सकते हैं पूर्णतः। दे सद्य फल प्रकट प्रभाव, लेकिन इसका फल इतना प्रभावशाली है कि उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। दे सद्य फल, सद्य अर्थात शीघ्र ही, अत्यंत तत्काल ही यह साधु संग फल देने वाला होता है। और प्रकट प्रभाव, उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। और हमने महात्मा जनों से यही सुना है कि जो साधु समाज, जो संत जनों का समाज है, उसका जो संग है, उसका जो प्रभाव है, वो किसी भी मनुष्य को ऐसे सामान्य रूप से तो ज्ञात ही नहीं होता है। सत्संगति की महिमा का प्रभाव पूर्णतः उसी के मन में उजागर होता है जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति से पूर्व तो हम सत्संगति की महिमा को ठीक तरह से समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। तो उसी तथ्य का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। वस्तुतः सत्संग का प्रभाव अत्यंत अकथनीय है, अलौकिक प्रभाव है और प्रत्यक्ष प्रभाव है, तत्काल फल देने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। जो जन साधु संग करते हैं, सत्संगति करते हैं, उनका जीवन सत्संगति के प्रभाव से, साधु जनों के पुण्य प्रभाव से, उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से समस्त जीवन के मलों का, चित्त के मलों का आक्षालन हो करके वो संत कृपा की महिमा से ही मनुष्य जीवन के परम फल को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा साधु समाज का महात्म्य है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ऐसा साधु संग भगवत कृपा से हमें निरंतर ऋण प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ रघुनंदन भगवान श्री राम की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ नमो